वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 9th का इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे चैप्टर का। इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले मैटर के बारे में। मैटर को हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। मैटर क्या होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग जिसके पास मास हो और वो ऑक्यूपाई करे स्पेस, स्पेस घेरे और वजन हो, मास हो, उसे मैटर कहते हैं। मैटर के दो पार्ट है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, जिसे मिक्सचर भी कहा जाता है। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटलॉइड बेसिकली, मेटलॉइड जो होते हैं उनके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है, तो उसे मेटलॉइड बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एजी, ऑक्सीजन, इसे सिल्वर बोला जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन एक्सेट्रा। कंपाउंड होते हैं टू और मोर एलिमेंट्स, यानी कंपाउंड उन्हें कहा जाएगा जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो, जैसे H2O, CO2, NaCl एक्सेट्रा। इम्प्योर या मिक्सचर की बात करें तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर हम ट्रू सॉल्यूशन पढ़ते हैं और हेट्रोजेनियस के अंदर कोलॉइड और सस्पेंशन पढ़ते हैं। कोलॉइड और सस्पेंशन दोनों अलग पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से चैप्टर। वन बाय वन देखते हैं। मैटर एंड इट्स टाइप। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। किसी भी वस्तु के पास मास हो और वो ऑक्यूपाई करे स्पेस, उसे मैटर कह दिया जाएगा। एग्जाम्पल चेयर, एयर, सॉल्ट, वाटर। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। देन बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। अ सब्सटेंस मेड ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल हो, सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल हो, उसे ही प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा। जैसे डिस्टिल्ड वाटर, प्योर गोल्ड, ऑक्सीजन गैस। जो प्योर गोल्ड है उसके अंदर सिर्फ गोल्ड रहेंगे, सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स रहेंगे। डिस्टिल्ड वाटर यानी ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ H2O के पार्टिकल्स ही रहेंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन गैस है तो इसमें सिर्फ O2 के पार्टिकल रहेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन के पार्टिकल्स रहेंगे। उसे ही प्योर सब्सटेंस बोला जाएगा जिसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हों। देन बात करते हैं मिक्सचर की। अ सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। दो या दो टाइप के पार्टिकल से बना हुआ एक मिक्सचर हो, सॉरी सब्सटेंस हो, उसे मिक्सचर कहा जाएगा। ठीक है, दो या दो से ज्यादा के पार्टिकल से बना हुआ सब्सटेंस है, उसे मिक्सचर कहा जाएगा। फॉर एन एग्जांपल एयर। एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दो मेन गैस होती है, तो एयर क्या होगा? एक मिक्सचर होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। मिल्क, मिल्क के अंदर वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, तो मिल्क भी एक मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर होगा, देन वाटर भी होगा। तो दो टाइप के पार्टिकल्स आ गए यहाँ पे, तो ये शुगर सॉल्यूशन क्या होगा? मिक्सचर होगा। देन बात करते हैं कूपर्स नोट एग्स। जैसे प्योर गोल्ड की बात करते हैं, प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का, पर जो ज्वेलरी के अंदर गोल्ड यूज करा जाता है वो 22 कैरेट का यूज करा जाता है। क्यों? ताकि उसकी स्ट्रेंथ कमजोर ना हो। जो प्योर गोल्ड होता है वो वीक होता है, उसकी स्ट्रेंथ कम रहती है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसके अंदर कॉपर और सिल्वर का यूज करा जाता है, जिससे वो 22 कैरेट यानी फिर उसकी गोल्ड की प्योरिटी कम हो जाती है। देन बात करते हैं आगे प्योर सब्सटेंस एंड एलिमेंट्स इन कंपाउंड की। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड, दो पार्ट स्टार्टिंग में बताए थे। एलिमेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस मेड ओनली वन काइंड ऑफ एटम। वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बने हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में सिर्फ वो है, ऑक्सीजन है। आयरन Fe, कॉपर Cu, कार्बन C, इसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम है। और एलिमेंट्स के अंदर मेटल आता है एंड नॉन मेटल आता है। मेटल की दो मेन प्रॉपर्टीज आती हैं। फर्स्ट आती है मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है किसी भी चीज को आप हैमर करके उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट में। वही उसकी प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी। ठीक है, जिस भी मेटल को आप थिन शीट में कन्वर्ट कर दो, उसे मेलेबल बोला जाएगा, मेलेबिलिटी बोला जाएगा। देन सेकंड मेन प्रॉपर्टी आती है इसकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होता है किसी भी मेटल को आप लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर दो तो वो होगा डक्टिलिटी। देन बात करते हैं कंपाउंड्स के। सब्सटेंस मेड व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली एट अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, दो और मोर एलिमेंट कंबाइन है केमिकली विद फिक्स रेशियो के साथ। जस्ट लाइक वाटर H2 है, और H2 के अंदर दो एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के और एक एटम होता है ऑक्सीजन का, और इनका जो प्रपोर्शन है वो हर जगह सेम रहता है।
इनका जो रेशियो, जो प्रपोर्शन है, वो हर टाइप ऑफ वाटर में सेम रहेगा। देन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है, और ये प्रोपोर्शन हर जगह सेम रहेगा। पूरे अर्थ पे जहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है वहां पर ये 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन सेम रहेगा। इसी तरीके से NaCl है, वो भी हर जगह सेम रहेगा। तो कंपाउंड 2 काइंड ऑफ एटम से बना हुआ होता है और एलिमेंट्स 1 काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। देन बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अ कंपाउंड ऑलवेज सेम फिक्स रेशियो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन उसे कहा जाता है जब कोई भी कंपाउंड जो फिक्स रेशियो में रहे हमेशा। जैसे H2 हो गया, तो H2 क्या फॉलो करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। एग्जांपल CO2, CO2 में C कार्बन का एटम 1 है और ऑक्सीजन का एटम 2 है, तो इनका जो रेशियो होगा 1:2 और ये हर जगह सेम रहेगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर क्या होते हैं? फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लस सब्सटेंस का, मतलब आप दो एटम्स को मिला रहे हो, दो अलग टाइप के पार्टिकल्स को मिला रहे हो, पर वो केमिकली मिक्स नहीं हो रहे, केमिकली नॉट मिक्स्ड। फिजिकली मिक्स हो रहे हैं, केमिकली मिक्स नहीं हो रहे, तो उसे मिक्सचर कहा जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कंपाउंड के अंदर भी दो काइंड ऑफ एटम, दो काइंड ऑफ पार्टिकल्स हैं, पर इसके अंदर केमिकली मिक्स्ड है, केमिकली। पर मिक्सचर के अंदर क्या होता है, वो केमिकली मिक्स नहीं होता, वो फिजिकली मिक्स होते हैं। एग्जांपल समझते हैं क्या चीज है। फर्स्ट देखते हैं कि इसका जो मिक्सचर है उसके दो टाइप्स बताए थे, एक होमोजीनियस, एक हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर क्या होता है, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द लुक्स यूनिफॉर्म। लुक्स यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। सॉल्यूट का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जस्ट एग्जांपल से समझना कि आपने शुगर को ऐड करा वाटर के अंदर, शुगर का एडिशन हुआ वाटर के अंदर, अब वाटर का आपने डिसॉल्व करा, स्टर करा, उसे घोला अच्छे से। उसके बाद आप देखोगे कि जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। कैसे गायब हो जाएंगे? वो डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर के अंदर। अब जो शुगर और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसे होमोजेनियस मिक्सचर बोला जाता है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी अगर ये वाला पार्ट आप लोगे और ये वाला पार्ट लोगे, तो जितने पार्टिकल्स यहाँ पे शुगर के हैं उतने पार्टिकल शुगर के यहाँ पर भी होंगे, और इसी को बोला जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। जो शुगर आपने ऐड करा वो इस तरीके से घोला, पूरी तरीके से डिसॉल्व हुआ कि जो हर जगह का प्रोपोर्शन सेम आ रहा है। यहाँ पर भी जितने शुगर के पार्टिकल्स थे, इस एरिया में भी उतने शुगर के पार्टिकल, और इस एरिया में भी उतने ही शुगर के पार्टिकल्स होंगे। देन एग्जांपल्स देख लेते हैं। एयर, लेमोनेड। लेमोनेड सिंपली कि लेमन जूस को आप वाटर में ऐड कर दो, उसे लेमोनेड बोलते हैं। शुगर सॉल्यूशन, शुगर को आप वाटर में ऐड कर दो, शुगर सॉल्यूशन। ब्रास हो गया जिसमें कॉपर और जिंक को ऐड मिक्स करा जाता है। देन बात करते हैं सेकंड मिक्सचर की, तो वह हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डिफरेंट कंपोजिशन, कंपोनेंट विजिबल। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है कि कंपोजिशन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, ऐड करने का कंपोजिशन बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, और जो कंपोनेंट आपने ऐड करा वो विजिबल होता है, दिखाई देता है। जैसे कि ऑयल प्लस वाटर, ऑयल और वाटर में जब भी आप ऐड करते हो तो ऑयल क्या ऊपर ही रह जाता है, वाटर नीचे रहता है। ऑयल ऊपर रहता है तो वहां पे सिंपल देखने में ही पता चल जाता है कि इसके अंदर ऑयल एडेड है। तो जो भी आपने ऐड करा वो विजिबल है, दिखता है हमें। जैसे सैंड इन वाटर, तो सैंड को अगर वाटर में ऐड करोगे तो कुछ समय बाद जो सैंड है वो सेटल डाउन हो जाती है नीचे, और वो इजीली विजिबल होती है। फ्रूट सैलेड, फ्रूट सैलेड जिसमें आपने 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को ऐड करा, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को ऐड करा, है तो वो भी मिक्सचर ही, पर विजिबल है। ठीक है, जो भी आप ऐड कर रहे हो वो विजिबल हो रहा है, दिखाई दे रहा है, तो वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो प्लस जो एयर होती है वो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, क्योंकि इसके अंदर विजिबल नहीं होता। गैसेस आप देखते हो अपने एनवायरमेंट में, काफी सारे गैसेस मिक्स है, CO2 मिक्स है, ऑक्सीजन मिक्स है, नाइट्रोजन मिक्स है, पर हमें विजिबल नहीं है, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। और स्मोक हो गया जैसे हेट्रोजेनियस, तो सॉलिड डस्ट प्लस गैस, तो सॉलिड की डस्ट जो होती है, पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के, वो हमें एयर के अंदर दिखाई देते हैं, तो वो क्या हो गया, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉल्यूशन, जो कि होमोजेनियस का पार्ट है। सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन बेसिकली होता क्या है, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और एडिशन होता है किसका, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज ऐड करी जा रही है, जो चीज ऐड करी जा रही है उसे सॉल्यूट बोला जाता है, और जिसमें ऐड करी जा रही है, जिसमें ऐड करी जा रही है उसे सॉल्वेंट बोला जाता है। आई रिपीट इट कि सॉल्यूट वो होता है जो चीज ऐड करी जा रही है, ठीक है, जैसे आप ऐड कर रहे हो, और सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर ऐड कर रहे हो, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बनाता है, सॉल्यूट सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, सॉल्वेंट सब्सटेंस दैट डिसॉल्व सॉल्यूट, कि सब्सटेंस वो जो कि डिसॉल्व करा जा रहा है, और सॉल्वेंट वो जिसके अंदर डिसॉल्व करा जा रहा है। सॉल्यूट का आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि सॉल्यूट जो होता है वो लो अमाउंट में होता है, ठीक है, लो अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट जो होता है हाई अमाउंट में होता है, हाई अमाउंट में होता है। देन एग्जांपल्स देखते हैं, सॉल्ट इन वाटर। अब सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट क्या होगा, सिंपली सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। शुगर इन टी, शुगर सॉल्यूट होगा, टी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। लेमन जूस, लेमन जूस सॉल्यूट होगा, एंड वाटर सॉल्वेंट होगा। इसके बाद करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन जो होता है इसे हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो होमोजेनियस मिक्सचर, अब हमें पता है ट्रू सॉल्यूशन है तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, स्टार्टिंग में बताया था। ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट मींस दैट कि हमें उसके आसपास आर पार की चीजें दिखाई दे सकती हैं, ठीक है, फुल्ली विजिबल तो नहीं होगा, पर काफी हद तक हम विजिबल कर पाएंगे, आस आर पार उसके सॉल्यूशन के देख पाएंगे। देन पार्टिकल नॉट विजिबल, जो भी हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, जो भी सॉल्यूट ऐड कर रहा है वो विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। स्टेबल, सॉलिड डज नॉट सेटल, ये जैसे हमने सैंड इन वाटर में देखा, तो सैंड क्या था, सेटल डाउन हो जाता है कुछ देर बाद, पर जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा, जो आपने सॉल्यूट ऐड करा है, वो कभी भी सेटल नहीं होगा, कभी भी नीचे आकर ऐसे जमेगा नहीं, ठीक है, नीचे आके बैठेगा नहीं। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट को समझते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, यहाँ पे समझाता हूँ। टिंडल इफेक्ट बेसिकली जैसे कोई भी आपने कोई लाइट का सोर्स लिया, ठीक है, कोई भी एक लाइट का सोर्स है जहां से लाइट आ रही है। अब लाइट के सोर्स से लाइट आती है, रेज आती है लाइट की, और जो भी एयर में एयर के पार्टिकल्स हैं, अब एयर के जो पार्टिकल्स हैं और लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन बोला जाता है, ठीक है, लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन बोला जाता है। और जो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, अब लाइट के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल से टकराते हैं और फैलते हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारे पार्टिकल टकराए और फैले, टकराए फैले, टकराए फैले, और ऐसे करते करते जो लाइट इतनी एरिया से आ रही थी वो आगे बढ़ते बढ़ते फैलती जाती है, और इसी को कहते हैं स्कैटरिंग। टिंडल इफेक्ट इसे ही बोला जाता है, जब लाइट के पार्टिकल्स के स्कैटरिंग होती है, यानी स्कैटरिंग मतलब फैलाव। जैसे आपने नॉर्मली जो व्हीकल होते हैं उनकी जो हेडलाइट देखी होगी, हेडलाइट इतनी रहती है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं वहां पे क्या होता है कि उसकी जो लाइट का एरिया है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बिकॉज ऑफ दैट टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की वजह से बढ़ता जाता है, क्योंकि जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स है उनसे टकरा रहे हैं और फैल रहे हैं, उनसे टकरा रहे हैं और फैल रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है, उसका एरिया बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से अगर सॉल्यूशन, जो ट्रू सॉल्यूशन है, इसके अंदर अगर हम लाइट को सोर्स को रखें, यहाँ पे हमने कोई भी लाइट का सोर्स रखा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि लाइट यहाँ पे स्कैटर करेगी, स्कैटर नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे, जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स थे, या फिर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे, वो इतने ज्यादा छोटे थे कि लाइट जो है उनसे टकराकर फैल ही नहीं रही थी, ठीक है, लाइट जो है उनसे टकराकर फैल ही नहीं रही है। मीन्स दैट समझना कि अगर कोई भी बड़ा पार्टिकल और छोटे पार्टिकल से टकराता है, तो उस केस में क्या होगा कि इस वाले पार्टिकल की जो डायरेक्शन वो चेंज ही नहीं होगी, क्योंकि बड़ा पार्टिकल है, वो छोटे पार्टिकल को इजीली लेकर चल जाएगा अपने साथ में, तो उसमें क्या है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा इसके अंदर, तो वो डायरेक्टली सीधा का सीधा चली जाएगा। तो जो लाइट के पार्टिकल्स है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे,
तो वो छोटे पार्टिकल्स लाइट के पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाए। देन बात करते हैं अनदर टॉपिक है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन, आपने एक सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर वाटर था, अब आप शुगर ऐड कर रहे हैं, तो आपने शुगर कितना ऐड करा वो कंसंट्रेशन कहलाएगा, कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर में आप कितना शुगर ऐड कर रहे हो, वो कंसंट्रेशन है, कितनी कंसंट्रेशन के साथ ऐड कर रहे हो। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। यानी जो भी आपने शुगर ऐड करा तो मास ऑफ शुगर लिखोगे, मास ऑफ शुगर, जो भी मास का जो भी वेट दिया शुगर का वो लिखेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन से। यानी शुगर का भी प्लस मास किसका? मास ऑफ शुगर प्लस वाटर। आपको दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। तो इस फॉर्मूले से आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो किसी भी सॉल्यूशन की। देन बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन हेटेरोजीनियस का पार्ट है। सस्पेंशन हेटेरोजीनियस का पार्ट है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सस्पेंशन और कोलॉइड में। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा कि सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन हेटेरोजीनियस का पार्ट है, हमें पता है, विद लार्ज पार्टिकल स्प्रेड इनटू लिक्विड एंड गैस। ये बात सस्पेंशन जो किसकी बात करता है? लार्ज पार्टिकल्स की बात करता है। फॉर एन एग्जांपल मडी वाटर, चॉक इन वाटर, फ्लावर इन वाटर, सैंड इन वाटर। अब इन सब केस में देखोगे कि अगर जो भी सॉल्यूट है, ठीक है, जो सॉल्यूट है वो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, सस्पेंशन के अंदर क्या होता है? सॉल्यूट सेटल डाउन हो जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है। जो भी सॉल्यूट है, चॉक है या फ्लावर है या सैंड है, वो कुछ समय के बाद नीचे आके बैठ जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। सस्पेंशन के अंदर ये होता है, पर कोलोइड के अंदर सेटल डाउन नहीं होता सॉल्यूट का। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्लाउडी एंड ओपेक होता है, यानी क्लाउडी का मतलब धुंधला और ओपेक का मतलब कि आप उस सॉल्यूशन के आर पार देख ही नहीं सकते। इस टाइप का सॉल्यूशन बनता है सस्पेंशन का। पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, नेक्ड आई एंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो आप। जो पार्टिकल है वो विजिबल है, आप आंखों से इजिली देख सकते हो, और कभी कभार कुछ मिक्सचर के अंदर आपको माइक्रोस्कोप की भी जरूरत पड़ सकती है। एंड अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है, पार्टिकल सेटल डाउन। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक टाइम के आने बाद, टाइम ऑफ पीरियड के बाद क्या होते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं। एक टाइम के बाद सेटल डाउन, नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल है, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। अब सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है वो बड़े हैं, ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करता है? लाइट के पार्टिकल को इजिली डिफ्लेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर क्या होता है? स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की। तो जहां पर स्कैटरिंग होती है लाइट की, उस फिनोमेना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो ये जो सॉल्यूशन सस्पेंशन, ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, क्लोइड्स की बात करते हैं। क्लोइड क्या होते हैं? क्लोइड आप कह सकते हो सॉल्यूशन, एक ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच वाला पार्ट जो है वो क्लोइड है। सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, फिर आता है कोलोइड, फिर आता है सस्पेंशन। देन क्लोइड की बात करते हैं, मिक्सचर दैट लुक्स होमोजेनियस बट एक्चुअली हेटेरोजेनियस। जो क्लोइड है वो लगता तो हमें होमोजेनियस है, पर होता क्या है? वो हेटेरोजेनियस होता है। क्यों होता है हेटेरोजेनियस? क्योंकि इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता किन पार्टिकल्स का? सॉलिड वाले पार्टिकल्स का। जो आप ऐड कर रहे हो उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। देन बात करते हैं एग्जांपल की, मिल्क, इंक, बटर, स्मोक, फॉर्म। मिल्क का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मिल्क के अंदर क्या क्या होता है? मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, फैट होता है, वाटर होता है, फैट एंड वाटर। तो आपने देखा होगा कुछ टाइम जैसे हम मिल्क को रख देते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि पूरा प्रोटीन आके सेटल डाउन हो जाए, या पूरा फैट आके सेटल डाउन हो जाए, नीचे नीचे सॉल्यूशन के सेटल डाउन हो जाए। ऐसा देखने के लिए मिलता नहीं है। तो इस वजह से क्या ये एक होमोजीनियस जैसा प्रतीत होता है, पर है ये एक हेटेरोजीनियस, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट ये जो सॉल्यूशन है अ, हर जगह पे हर पार्ट में क्या होगा? जो प्रोटीन है और फैट का रेशियो चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे अलग पार्टिकल्स होंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम या ज्यादा होंगे यहाँ के पार्टिकल्स के मुकाबले। देन प्रॉपर्टीज देखते हैं। अपीयर यूनिफॉर्म बट नॉट ट्रू सॉल्यूशन। ये अपीयर होता है यूनिफॉर्म की तरह, पर ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। पार्टिकल्स नॉट विजिबल सेपरेटली,
जो पार्टिकल्स होते हैं, आप इतने ज्यादा छोटे होते हैं पार्टिकल्स कि आप सिंगल पार्टिकल्स को नहीं दे सकते, ठीक है। एक सिंगल पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। सिंगल पार्टिकल्स नेक्ड आइज के थ्रू विजिबल नहीं होते हैं, इसके अंदर स्टेबल होता है, इसके अंदर सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो सिर्फ सस्पेंशन के अंदर सेटल डाउन होता है। शो करता है टिंडल इफेक्ट को शो करता है। अब टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है तो हेटेरोजीनियस है, सिंपल सा, कि इसके पार्टिकल्स बड़े तो नहीं है पर इतने बड़े हैं कि वो इजिली लाइट के पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं। इसकी वजह से लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, और जहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग हो उसे टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलोइड पार्टिकल्स, ठीक है, बता ही दिया था। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि स्कैटरिंग होती है लाइट के पार्टिकल्स की बाय कॉलोइड पार्टिकल्स, जो भी कॉलोइड के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके थ्रू लाइट के पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हो रही है और वो स्कैटर हो रहे हैं, फैल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए टॉर्च बीम विजिबल इन फॉग, सनलाइट एंड डस्टी रूम। आपने देखा होगा कि टॉर्च वगैरह जब हम जलाते हैं डस्टी रूम के अंदर तो हमें डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं, ठीक है। आपने जनरली देखा हो जो खिड़की से धूप भी आती है उसमें भी क्या डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं। और जो धूप तो इतनी जगह से आ रही है और नीचे आने के बाद क्या होता है, इतना बड़ा एरिया बना लेती है। क्यों बना लेती है? क्योंकि जो बीच में पार्टिकल्स थे और जो लाइट के पार्टिकल्स थे वो टकराए और डिफ्लेक्ट करें, ठीक है, टकराए और डिफ्लेक्ट करें, जिससे क्या हो कि लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है, वो फैलने की वजह से इंटेंसिटी कम होगी। बस आप इस तरीके से समझ लो, टिंडल इफेक्ट वो चीज है जहाँ पे लाइट की स्कैटरिंग हो, जहाँ पे लाइट फैले उसे टिंडल इफेक्ट बोल देंगे। ये सिंपल सी एक टेबल है जिसके अंदर हम सारे सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे। सॉल्यूशन कोलॉइड वर्सेस सस्पेंशन के सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं आप इसे। कोलॉइड और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं पहले। पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का साइज जो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर से लेसर होगा जो भी पार्टिकल का साइज होगा। और जो क्लोइड होगा वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं 1000 नैनोमीटर से, ठीक है, 1000 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन के। तो आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन के सबसे छोटे पार्टिकल से फिर उससे बड़े पार्टिकल कोलॉइड के और सबसे बड़े पार्टिकल सस्पेंशन के हैं। विजिबिलिटी, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल विजिबल किस में होते हैं किस में नहीं होते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर नॉट विजिबल, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो विजिबिलिटी सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो विजिबल नहीं होते। देन इसी तरीके से बात करें कोलॉइड की तो इसके अंदर भी विजिबल नहीं होते और सस्पेंशन में विजिबल होते हैं, ठीक है। सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर, तो चॉक विजिबल होती है, सैंड विजिबल होती है। इसी तरीके से बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो ये स्टेबल होता है, ठीक है। जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेबल रहते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते। क्लोराइड के अंदर भी स्टेबल रहते हैं, वो भी सेटल डाउन नहीं होते। पर सस्पेंशन में क्या होता है कि कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेटल डाउन होने से सेटल डाउन जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि वो सॉल्यूशन अनस्टेबल है। देन बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। तो सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता क्योंकि पार्टिकल्स ही इतने ज्यादा छोटे हैं कि फोटोन के पार्टिकल्स उसे आराम से कह सकते हो कि अ, अपने साथ ले जा रहे हैं, ठीक है। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं तो उनसे जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे। पर जो कोलॉइड और सस्पेंशन के पार्टिकल है वो बिगर है, तो वहां पे जो लाइट के पार्टिकल्स हैं उन्हें डिफ्लेक्शन फेस करना पड़ रहा है और वहां से स्कैटरिंग हो रही है लाइट की। देन एग्जांपल्स की बात करते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, शुगर को आप वाटर में ऐड कर रहे हो, सॉल्ट को वाटर में ऐड कर रहे हो। मिल्क हो गया, इंक हो गया, बटर हो गया कोलोइड के लिए, और सस्पेंशन के एग्जांपल हो गया मडी वाटर एंड चॉक वाटर। देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सॉल्यूट अमाउंट। टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, बेस्ड किस पर रहते हैं, ये सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, ठीक है। फर्स्ट आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Saturated solution are solution that cannot dissolve anymore in solution at given temperature। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर वाटर है, आपने इसके अंदर क्या ऐड करा, शुगर को ऐड करा। आप शुगर को ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, पर एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर शुगर क्या होगा, ऐड करना बंद कर देगा, डिजोल्व होना बंद कर देगा। तो वो जो लेवल होगा, जिस लेवल पर शुगर ने डिजोल्व होना बंद कर दिया, डिजोल्व नहीं हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है।
उसी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। एनी एक्स्ट्रा सॉल्यूट एडेड विल सेटल डाउन एट द बॉटम। अब जब डिसॉल्व होने की जगह ही नहीं बची, अब डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या होगा, शुगर क्या होगा, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे बैठना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब डिसॉल्व नहीं हो सकता, वो जितना होना था हो गया। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो कि जहाँ पे डिसॉल्व होना बंद कर दे, और अगर आप फिर भी ऐड करे जा रहे हो तो वो पार्टिकल्स क्या होगा, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए शुगर फुल्ली डिसॉल्व इन वाटर अंटिल नो मोर कैन डिसॉल्व, कि आप शुगर फुल्ली डिसॉल्व है फिर भी आप उसमें ऐड करते जा रहे हो शुगर को, तो उस केस में वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, कि आप ऐड करते जा रहे हो, अब डिसॉल्व होना बंद हो गया है। ठीक है, शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया, तो वो जो केस बनेगा उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। देन बात करते हैं सेकंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपली आप कह सकते हैं सैचुरेशन, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था उस लेवल से एक नीचे लेवल को आप अनसैचुरेटेड है, यानी जब तक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, जब तक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, वो जब तक वो सॉल्यूशन क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड रहेगा, यानी जब तक सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है जब तक वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड रहेगा। देन बात करते हैं थर्ड के सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि कोई भी आपने एक सॉल्यूशन लिया, अब वो क्या था, अनसैचुरेटेड था, जब तक आप ऐड कर रहे थे अनसैचुरेटेड था, अब ऐड होना बंद हो गया, डिसॉल्व होना बंद हो गया, तो इस केस में वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन गया। अब सैचुरेटेड के बाद आपने क्या करा, उसे कोल्ड कर दिया, कोल्ड कर दिया। कोल्ड करने के बाद या कूलिंग करने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। यानी आप फर्स्टली समझो अनसैचुरेटेड से, यानी सॉल्यूशन के अंदर आप शुगर को ऐड कर देते, जब तक ऐड कर रहे थे जब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था, अब डिसॉल्व होना बंद हो गया शुगर, तो फिर क्या हो गया, वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गया, सैचुरेटेड बन गया। अब आप सॉल्यूशन को उसने कूल करा, आपने आपने सॉल्यूशन को कूल करा, तो उस केस में क्या बन गया, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कि मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व। ठीक है, जब सॉल्यूट डिसॉल्व हो सके उस टाइम पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब रहेगा, जब मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, यानी जब उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, घुलना बंद हो चुका है, उस केस में क्या होगा, वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा कि अब वही पार्टिकल क्या है, क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, वही पार्टिकल्स क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अब चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। दो टाइप के चेंजेस हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज शेप साइज एंड स्टेट चेंज होती है। जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, शेप साइज स्टेट अवस्था, ये चेंज होती है, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग आइस होगी, मेल्टिंग आइस जो होती है उसमें उसका स्टेट चेंज होता है। ठीक है, आइस मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो उसका सिर्फ स्टेट चेंज होता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। बॉइलिंग ऑफ वाटर, लिक्विड से गैस में होता है, उसमें भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा। डिसॉल्विंग शुगर, ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास का टूटना, उसमें भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। देन बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज के अंदर एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होगी, उसे केमिकल बाय केमिकल रिएक्शन के थ्रू नया सब्सटेंस बनता है। फॉर एन एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन का जंग लगना। अब आयरन जो होता है, आयरन का फॉर्मूला जो होता है Fe होता है, और रस्ट लगती है ऑक्सीजन की वजह से, और ये दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं, रस्ट बनाते हैं। तो जो रस्ट होता है Fe2O3, इसका फॉर्मूला मतलब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है रस्ट की, वो बहुत ज़्यादा अलग होती है Fe से भी और O2 से भी। एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो जो रस्ट है Fe2O3, ये एक नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है। उसी तरीके से बर्निंग ऑफ वुड, शॉरिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का फट जाना गर्मियों के टाइम पर, ठीक है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन में आता है, केमिकल चेंज में आता है। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना, वो भी एक केमिकल चेंज है। देन डिफरेंसेस देख लेते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के अंदर। फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, प्रॉपर्टीज़ रिमेन सेम, प्रॉपर्टीज सेम ही रहती, कोई नई प्रॉपर्टी फॉर्म नहीं होती इसके अंदर, एंड यूजुअली रिवर्सिबल होता है।
स्मॉल एनर्जी चेंज, कंपोजिशन डजंट चेंज, जो भी कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होता, सेम रहता है। एग्जाम्पल के लिए मेल्टिंग आइस, डिजॉल्विंग सॉल्ट। केमिकल चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है केमिकल चेंज के अंदर। प्रॉपर्टीज़ चेंज कम्प्लीटली, जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कम्प्लीटली चेंज होती है जिन चीज़ों से वो बना है। रिवर्सिबल होता है, उसे रिवर्स नहीं कर सकते आप। लार्ज एनर्जी चेंज, एनर्जी में भी काफ़ी चेंज आता है, कंपोजिशन बहुत चेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए बर्निंग ऑफ कोल, रस्टिंग, कुकिंग ऑफ फूड। देन आगे पढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस के ये एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे ब्रेकिंग अ प्लेट, कटिंग पेपर, पीलिंग अ बनाना, स्लाइसिंग ब्रेड, मेल्ट अ पॉप्सिकल या फिर आइसक्रीम को मेल्ट करना, वाटर को फ्रीज करना, ये फिजिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस क्या है? बर्निंग ऑफ वुड, किसी फ्रूट का सड़ना, ठीक है। फ्राइंग एग्स, एग को सिंपली वो करना, फ्राई करना या फिर कुक करना। बेकिंग अ केक, लाइटिंग अ फायर क्रैकर एंड रस्ट फॉर्म ऑफ अ रियल नील, मतलब कि एक नील जो भी आयरन नील है उसका रस्ट बनना। तो ये थे केमिकल चेंजेस। देन इसके बाद आता है सेपरेशन वाला पार्ट। सेपरेशन वाला पार्ट कुछ बच्चों के सिलेबस में डिलीटेड है, कुछ में है, तो जिनमें है वो पढ़ लेना। देन तो सेपरेशन को स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन मीन्स होता है सिंपली अलग करना दो चीज़ों को। तो दो चीज़ें कौन सी? मिक्सचर्स को हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। तो फर्स्ट सेपरेशन मेथड आता है वो होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर यूज़ होता है फ़िल्टर पेपर का। स्कूल वगैरह के एक्सपेरिमेंट में फ़िल्टर पेपर देखा होगा कभी। फ़िल्टर पेपर का सिंपली एक कोन सा बनाया जाता है, कोन, और उसे कॉनिकल फ्लैस्क के अंदर रखा जाता है। ऐसा होता है कॉनिकल फ्लैस्क, उसके अंदर रखा जाता है और ऊपर से जो भी मिक्सचर को डाला जाता है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, जो भी इनसॉल्यूबल इनसॉल्यूबल सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे इनसॉल्यूबल सॉल्यूबल पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं और बाकी जो वाटर है या सॉल्वेंट है वो क्या फ़िल्टर होके नीचे आ जाता है। तो ये सिंपल फिल्ट्रेशन का मेथड है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनसॉल्यूबल पार्टिकल फ़िल्टर होते हैं, ठीक है। इनसॉल्यूबल पार्टिकल जैसे कि सैंड, चॉक, इस टाइप की चीज़ें फ़िल्टर होती हैं। देन टी लीव्स फ्रॉम टी, जैसे टी लीव्स को अगर आपको अलग करना है टी में से तो आप फ़िल्टर पेपर के थ्रू इजीली कर सकते हैं। चॉक को फ्रॉम वाटर। स्टेप्स क्या होते हैं? पुट अ फ़िल्टर पेपर इन अ फनल। फनल में आप कहते हैं फ़िल्टर पेपर को कोन बना के रख देते हो, फिर प्योर द मिक्सचर ऊपर से डालते हो, तो सॉलिड जो रेसिड्यू है, इनसॉल्युबल पार्ट है, वो रिमेन्स रह जाता है और लिक्विड फिल्ट्रेट हो जाता है इस बीकर के अंदर। बीकर। देन सेकंड मेथड आता है एवोपरेशन। सेपरेशन का सेकंड मेथड है एवोपरेशन। एवोपरेशन के अंदर क्या होता है? सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल पार्टिकल, जो डिज़ोल्व पार्टिकल है, सॉल्यूबल डिज़ोल्व पार्टिकल्स, उन्हें अलग करना, किस में से? सॉल्वेंट में से अलग करना। एवोपरेशन के अंदर जैसे सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, सॉल्ट को अलग करा जाता है सी वाटर में से, ठीक है। समुद्र के पानी में से जो सॉल्ट को अलग करा जाता है वो एवोपरेशन के थ्रू ही होता है। स्टेप्स क्या होते हैं इसके? हीट मिक्सचर, मतलब जो भी मिक्सचर है उसे हीट करा जाए, सॉल्वेंट एवोपरेट हो जाएगा। जो सॉल्वेंट है, जैसे कि आपने पानी के अंदर शुगर को ऐड करा, तो जो वाटर होगा वो क्या होगा? एवोपरेट हो जाएगा और चेंज हो जाएगा वेपर्स में। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? शुगर के पार्टिकल्स ही बचेंगे। तो सॉलिड जो पार्ट है वो रह जाएगा, लेफ्ट यहाँ पर रह जाएगा। बाकी जो वाटर था, सॉल्वेंट था, वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। तो भी ये भी एक सेपरेशन का मेथड है, इवेपोरेशन। देन थर्ड बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन सिंपली ऐसे एक आप से कह सकते हो कि एक रोटेशनल मेथड है, रोटेशनल मेथड फॉर द सेपरेट द पार्टिकल्स, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल। इसमें क्या होता है? सेपरेशन ऑफ डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी के बेस पर चीज़ें सेपरेट होती हैं। जैसे क्रीम फ्रॉम मिल्क, अगर आपने कभी देखा होगा घर के अंदर जो मिल्क रहता है उसके अंदर कुछ इस टाइप से रहता है, कुछ इस टाइप से, जिसे घुमाते हैं तो मिल्क में से क्रीम अलग हो जाता है और मिल्क नीचे रह जाता है। तो वो किसका एग्जांपल? वो सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जांपल है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन है सेपरेटिंग ब्लड सेल्स, ब्लड सेल को सेपरेट करा जाता है। जैसे किसी का ब्लड का सैंपल रखा गया और इस सेंट्रीफ्यूगेशन इस मशीन में रखा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं इसे, ठीक।
उसमें रखा जाता है। जैसे नॉर्मली ब्लड है, ठीक है, ब्लड लिया उसका रखा और इसे बहुत तेज़ी के साथ रोटेट करा। रोटेट करते करते क्या होता है, जो भी हाई डेंस के पार्टिकल हो जाते हैं वो नीचे रह जाते हैं, हाई डेंस के पार्टिकल नीचे रह जाते हैं, और जो लो डेंसिटीज के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, लो डेंस के पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि बाय द सेंट्रीफ्यूगल एंड डेंसिटी के बेस पर हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। तो स्टेप क्या होता है, फिल सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब विद मिक्सचर। जो भी ये सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब है इसे मिक्सचर के साथ हम फिल करते हैं। स्पिन एट हाई स्पीड, फिर इसे रोटेट करा जाता है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। तो डेंसर पार्टिकल होंगे वो सेटल हो जाएंगे, जो डेंसर पार्टिकल है वो नीचे सेटल हो जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर फ्लोट करेंगे। तो ये भी एक सेपरेशन का मेथड है, सेंट्रीफ्यूगेशन। देन फोर्थ बात करते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन के अंदर क्या होता है, अगर सिंपली आपने कोई भी मिक्सचर लिया है और उसके अंदर सैंड डाली है, सैंड इन फर्स्ट जब आप डालोगे तो सैंड के पार्टिकल कुछ इस तरीके से रहेंगे, पर कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होगा कि वो सैंड के पार्टिकल नीचे आकर सेटल डाउन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे नीचे आके। तो ये प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, यही प्रोसेस सेडिमेंटेशन कहलाता है। फिर आप जब नीचे आके बैठ गए, इसे कुछ इस टाइप से डायग्राम में दिख रहा होगा कि उसे आप जैसे प्योर कर रहे हो किसमें, एक अनदर में, किसकी हेल्प से, एक ग्लास रॉड की हेल्प से, ठीक, ग्लास रॉड की हेल्प से आप पावर कर रहे हो दूसरे में। तो ये जो प्रोसेस है इसे डिकेंटेशन बोल देंगे, डिकेंटेशन। एग्जाम्पल, मड फ्रॉम वाटर, मड को अलग करना वाटर में से, ठीक है। फर्स्ट स्टेप्स क्या है, कीप मिक्सचर अनडिस्टर्ब, यानी आप मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ दो। तो कुछ सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे आके बैठना स्टार्ट कर देंगे। सॉलिड सेटल डाउन, सेडिमेंट के बोलते हैं, जब भी सॉलिड नीचे बैठ जाए उसे सेडिमेंट बोला जाता है। क्लियर लिक्विड पोर्ड ऑफ, जो क्लियर लिक्विड है उसे आप पोर करो किसी दूसरे बीकर में, तो वो क्या होगा, डिकेंटेशन। देन बात करते हैं फिफ्थ की। तो फिफ्थ प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन सिंपली वाटर के लिए यूज़ होता है। सेपरेशन किसमें, मिक्सिबल लिक्विड्स को, जो मिक्स हुए लिक्विड है उनमें उन्हें सेपरेट करने के लिए किसके लिए, किसका यूज़ करा जाता है, डिस्टिलेशन का यूज़ करा जाता है विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। एग्जाम्पल, अल्कोहल प्लस वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। अब इस केस में क्या होता है, आप देख सकते हो, इस डायग्राम में देख सकते हो, इसके अंदर क्या है, वाटर है, वाटर को हीट दी गई, तो वे हीट क्या करेगी कि जो वाटर के पार्टिकल उन्हें वेपर में चेंज करेगी। वेपर में चेंज होने के बाद वो इस ट्यूब के थ्रू इसमें आएंगे और बाहर से क्या आएगी, कूलिंग एयर आएगी। तो यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो एवोपरेट हुआ वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर जाएगा और इस ट्यूब के थ्रू फिर से एक फ्लास्क में ड्रॉप हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो कि जो सिर्फ हमें वेपर्स बने, वेपर्स किसके बनते हैं, सिर्फ H2O पार्टिकल के बनते हैं, ठीक है। इसके वेपर्स बने और वेपर बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो वाटर मिला वो सिर्फ मिला, हमें मिला किसका, H2O मॉलिक्यूल का मिला, सिर्फ और सिर्फ H2O मॉलिक्यूल का मिला। अगर वाटर के साथ अदर कोई लिक्विड मिला हुआ था तो वो इसके अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो दो मिक्सिबल मिक्स हुए लिक्विड को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। सिक्स्थ आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ लिक्विड विथ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, जिनका क्लोजिंग बॉइलिंग पॉइंट है उनका डिस्टिलेशन करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ होता है, उनका सेपरेशन करने के लिए। स्टेप्स क्या होता है, हीट मिक्सचर इन फ्रैक्शनल कॉल्यूम, जो आप ये देख रहे हो कि इसमें 350 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 250, तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टेम्परेचर है। तो लिक्विड कंडेंस एंड डिफरेंट लेवल, जो लिक्विड है वो कंडेंस डिफरेंट लेवल पे होता है। यहाँ से क्रूड ऑयल को एंटर कराया जाता है, वेपराइज्ड क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग कह सकते हो आप, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यानी जो क्रूड ऑयल के जो कुछ पार्टिकल्स थे वो 25 डिग्री सेल्सियस पे अलग हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नेचुरल गैस या एलपीजी में। फिर 150 डिग्री सेल्सियस पे वो पेट्रोलियम में बन जाएंगे, ठीक है। कुछ पार्ट ऑफ द क्रूड ऑयल 200 डिग्री सेल्सियस पे कैरोसिन बन जाएगा, कुछ पार्ट ऑफ द क्रूड ऑयल 350 डिग्री सेल्सियस पे डीजल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। देन सेवन्थ बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है,
आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर कि एक पेपर था, सिंपली इस पर कुछ कलर लगा है। इसका जो क्रोमेटोग्राफी है, इसका यूज़ जो होता है कलर्स को अलग करने के लिए होता है, ठीक, कलर्स इंक को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। होता क्या, सिंपली एक पेपर के ऊपर आपने बहुत कलर रखे, अब कलर में से आपको डिफरेंस करना है, ठीक है, सेपरेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। उसके लिए पानी के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है। कांटेक्ट में लाने के बाद वो इस तरीके से कन्वर्ट होगा, देन इस तरीके से। अब इसके अंदर आप देखोगे तो कलर चेंज हो गया, यहाँ पे ब्लू आ गया और यहाँ पे कौन सा सेपरेट हुआ, पिंक सेपरेट हुआ, ठीक है, हल्का सा पर्पल या पिंकिश कलर जो है सेपरेट हुआ है यहाँ पे। तो इंक और कलर्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम टिप्स की फिल्ट्रेशन की जब भी बात होगी तो इनसॉल्युबल सॉलिड प्लस लिक्विड होगा। एवोपरेशन की बात होगी तो सॉल्युबल सॉलिड प्लस लिक्विड होगा। सेंट्रिफिकेशन की क्रीम फ्रॉम मिल्क से याद रखना, और क्रोमेटोग्राफी इंक सेपरेशन से याद रखना। देन बात करते हैं 9th प्योर सब्सटेंस वर्सेस मिक्सचर की। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर वही पढ़ रहे हैं। डिफरेंसेस देख लेते हैं थोड़े से। कि प्योर सब्सटेंस के अंदर सिर्फ एक टाइप का पार्टिकल रहेगा, ठीक है, सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल रहेगा। फिक्स्ड कंपोजिशन रहता है। अगर H2O है तो H2O हर जगह सेम रहेगा। कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली, इसे फिजिकली आप सेपरेट नहीं कर सकते। जो भी प्योर सब्सटेंस है, डेफिनेट प्रपोर्शन रहता है। वाटर, CO2, NaCl एग्जाम्पल्स हैं। देन बात करते हैं मिक्सचर के। 2 और मोर टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, और वेरिएबल कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन सेम नहीं रहता हर जगह, वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकली, इसे आप फिजिकल मेथड के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन मिक्सचर, प्रॉपर्टी है वो मिक्सचर के ऊपर डिपेंड करेगी। एग्जाम्पल है इसके एयर, मिल्क, लेमनेड, ठीक है। तो आपका चैप्टर एंड होता है यहीं पर। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गए, रिपीटेड क्वेश्चन हो गए, इन क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।